सना, सबसे पहले तो जब वैलेंटाइन डे की बात आती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है और किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती है आप वैलेंटाइन डे? ऑफ कोर्स पहले तो जहन में बॉयफ्रेंड ही आता है वो बहुत ज़रूरी है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड डेफिनेटली यू नो गिफ्ट्स, फ्लावर्स और टेडी बेयर्स जो ये सब बाहर मिल रहे हैं, बिकॉज आई थिंक वैलेंटाइंस वीक जब शुरू होता है आई थिंक ऑलरेडी जो आप बाहर जाते हो, मार्केट में जाते हो, रोड पे जाते हो, एवरीथिंग इज़ फिल्ड विद गिफ्ट्स एंड it's so there's love everywhere, so I think it's just a beautiful week. And being single, I just enjoy window shopping everything because I have no one to shop anything for, so I think but I think it's an amazing day, why not? I think वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते ही है, तो वैलेंटाइंस भी सही। सो आई थिंक आई रियली इन्जॉय द कॉन्सेप्ट कि एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है, स्पेशल डे जहाँ पे जो बहुत 9 to 5 बिजी लोग होते हैं ऑफिस जाने वाले, वो अपने लव्ड वंस के लिए कुछ स्पेशल कर पाए। अब तक का स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको अगर वैलेंटाइन डे की बात करें आई एम सॉरी। तो? नो नो तस्नीम, पानी दो। सना, अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो अब तक का स्पेशल तोहफा क्या मिला है आपको? स्पेशल आई डोंट नो, बट आई थिंक हमेशा ही मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स आते हैं हर वैलेंटाइन। इन फैक्ट इवन दो आई डोंट हैव अ actual valentine, but I think it's very nice, and sometimes of course people gift you with no names and everything, so it feels great. But I would really wish that people who send me gifts can also send me their names, please, if you're watching, so that I know who they are. And कभी कभी बहुत secretive हो जाता है मेरा वैलेंटाइन, so not really, but yeah, when you were young and you used to get the first gift that had come to me, it was a teddy bear, of course, which is, I don't know, it's a very cliche gift that people give to everyone. तो मुझे भी एक टेडी बेयर आया था, गिफ्ट आया था, रेड रोजेज आए थे, एंड I got some clothes, in fact. So I think that was my first Valentine gift ever, and I was very excited to get gifts. So yeah, I think that was my most memorable one. I still have that teddy bear. It's been 13 years now. सना, स्कूल में, कॉलेज में सभी के क्रश होते हैं, सभी के लव्ड वन होते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कॉलेज के दिनों का या स्कूल के दिनों का? वेल, स्कूल तो मेरी कॉन्वेंट थी, तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है, बट मेरा लैंडलाइन है, सॉरी। हाँ, स्कूल तो मेरी कॉन्वेंट थी, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ रहा नहीं है जहाँ पे ओपनली आप बात कर सको, बिकॉज किसी लड़के से बात करना भी घर में पता चल जाता था तो बहुत मार पड़ती थी, तो बिल्कुल ही बात नहीं करती थी मैं लोगों से डर के। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज अ वेरी रिजर्व्ड चाइल्ड, एंड जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लड़कों से बात करने मुझे बहुत शर्म आती थी इनिशियली, और मैं खुद भी बहुत सिंपल लड़की थी। इन कॉलेज में जीन्स साल में एक बार पहनती थी, विच वॉज माई बर्थडे, और मैं रोज़ सलवार सूट पहन के चूटी बांध के कॉलेज जाती थी। आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे, and of course I had guys who liked me. They were all from degree college. They used to come and tell me, but I used to be very scared. I think till standard 12th I was not open to this whole concept of having a boyfriend. So because I come from a very very conservative Muslim background family, which afterwards when I started modeling, थोड़ा सा एक बहुत साल लगे मेरी फैमिली को कन्विंस करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इनिशियल अगर मैं ऐसा कुछ करती तो आई थिंक मेरी मम्मी मुझे कभी भी मॉडलिंग प्रोसीड करने नहीं देती। बट येस, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू ट्रैवल, तो यू हैव गाइज हू लाइक यू, दे टेल यू, दे मैसेज यू, यू आर इन टच विद देम। सो आई थिंक समवेयर ये सिलसिला चलता ही रहता है। बट आई डोंट नो, वैलेंटाइंस डे पे मुझे कोई मैसेज नहीं करता, विच इज़ वेरी वियर्ड। लोग हमेशा पहले करते हैं, बाद में करता है। ऐसे यार, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, इफ यू लव मी टेल मी ऑन वैलेंटाइंस डे, नो, सो एटलीस्ट इवन आई कैन सेलिब्रेट वन वैलेंटाइन। इट्स बीन 4 years नाउ, सो या। तो इस बार आप वैलेंटाइन डे पे क्या करने वाले? कुछ नहीं, मेरे 4 दूसरे सिंगल फ्रेंड्स हैं जो मेरी तरह सेम बोट में है। सो हमने जस्ट आज ही प्लान किया है कि वील गो एंड हैव अ ब्रंच। That's what I'm doing for Valentine's Day. अगर वहाँ पे आसपास, you never know, I might meet a single guy and
सना अगर बॉलीवुड में से किसी को डेट करना होगा तो वो कौन होगा और क्यों? I don't know. मतलब honestly speaking, I don't want to date anybody who's from the entertainment industry. On a very serious note, I would want someone who does not belong to entertainment, so that I have more things to talk. एक communication अलग हो जाता है, understanding अलग होती है. लोग कहते हैं if you're in a same profession, understanding same होती है, but unfortunately I believe same profession में कभी understanding नहीं हो पाती है. So I would want to meet a normal guy who doesn't, जहाँ पे हमको इतना स्ट्रेस नहीं हो बाहर मिलने का, घूमना फिरना. यू नो व्हेन यू विद एन एक्टर इट्स वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ. सो आई थिंक आई वांट टू बी विद अ नॉर्मल गाय, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गाय हु इज an ordinary guy who does not belong to the industry and has nothing to do with the entertainment industry. So I think I hope I want to meet an intelligent guy, to be very honest, who I can talk to. सना जैसे कि आपने कहा कि आप में काफ़ी चेंजेस आ गए. पहले आप बहुत ही शाय थी और जी. अब तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया आप में, किस तरह से आया? ऑफ कोर्स आई थिंक वन इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस. आप जब आप काम करते हो, कैसे आप वक्त के साथ ग्रो करते हो, यू पॉलिश योर सेल्फ, यू बिकम अ बेटर पर्सन. एंड देन आई थिंक माई ट्रैवलिंग हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन चेंजिंग मी, नॉट जस्ट द वे आई लुक बट ऑल्सो बट द वे आई थिंक. तो मैं पिछले 2 साल से इनफैक्ट आई कैन से दैट आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट एंड आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट एंड आई थिंक इट हैज़ रियली मेड मी अ मेच्योर पर्सन. अब मैं चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखना पसंद करती हूँ और हर चीज़ में मैं पहले से ही बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ अपनी लाइफ में. यू नो इफ़ यू सी आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. मैं कभी भी कोई चीज़ में नेगेटिव चीज़ें नहीं देखती हूँ. आई ऑलवेज सी अ पॉजिटिव थिंग. सो आई थिंक दैट्स वन वेरी गुड क्वालिटी अबाउट मी एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट गोज़. एंड आई थिंक पॉजिटिव चीज़ें देख देख के यू नो मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. यू नो आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन इवेंचुअली एंड मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है, यू नो, टू बी पीसफुल. अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में इसके अलावा क्या कुछ होंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट? Well, I'm starting with Tom, Dick and Harry Part 2. Of course, everyone knows. We'll be starting in March, you know. And as you all know, it's a comedy film. It has been a comedy film, Part 1 भी. ये भी comedy film है और नीरज वोरा जी is writing the film. So of course, you know that there's going to be crazy jokes in the film and Deepak Tijori ji is directing the film. So I'm really looking forward. It's an ensemble cast. So it's going to be fun. I'm playing a Parsi girl for a change and a crack girl. So I think I can play that well. सना बॉलीवुड में जैसे कि आजकल सिंगिंग का एक ट्रेंड बन गया जी. है, हर एक्ट्रेस गाना गा रही है, तो हम आपको टॉम डिक एंड हैरी में देख सकते हैं क्या गाना गाते हैं? नहीं, मैं गाना गाऊंगी, सब भाग जाएंगे. जिन्होंने शुरू किया बंद हो जाएगा. मेरी आवाज़ आप देख रहे हो कैसी. आई एम अ वेरी हार्ड वॉइस गर्ल. सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू सिंग एवर. वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर कोई गाना डेडिकेट करना होगा तो वो कौन सा होगा? किसे डेडिकेट मतलब करूं? जो नहीं, जो है ही नहीं तो क्यों डेडिकेट करूं? फैंस को. सना मतलब कभी जो होगा उसके लिए. आई थिंक आई लाइक दिस सॉन्ग हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार. सो आई थिंक हौले हौले, आई लाइक एवरीथिंग दैट्स हौले हौले. आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल गर्ल, सो आई लाइक एवरीथिंग गोइंग स्लो. मुझे सडन बूम मिलते हैं और सडनली वो 2 मीटिंग में प्यार हो जाता है, 4 मीटिंग में शादी, उसके बाद शादी से पहले एवरीथिंग इज़ ओवर. आई थिंक मुझे वो काइंड ऑफ समझ में नहीं आता है. बट आई लाइक एवरीथिंग, यू नो, व्हेन एवरीथिंग गोज ऑन अ वेरी स्लो बेबी स्टेप वे. या सना राखी सावंत और हार्डकोर का जो अभी बड़ी दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, अच्छा, आई डोंट तो नो. उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई डोंट नो द कंट्रोवर्सी, टू बी ऑनेस्ट. राखी सावंत का कहना है कि अगर आमिर खान अगर फोर स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ओ तो मैं भी पॉन स्टार बनना चाहती हूँ. ना. नहीं तो मतलब तो उनको वो भी बनना चाहती है, फोर स्टार बनना चाहती है. तो मैंने भी तो वही बोला. हाँ वही. हाँ जी. तो वो भी बनना चाहती है. हार्डकोर ने मतलब जो भी करा है उन्होंने कैमरे के सामने उन्होंने थोड़ी बदसलूकी करी है, गालियाँ वाली कुछ बताई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसे किया उसने? मुझे मालूम ही नहीं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. आई डोंट नो, बट हार्डकोर इज, हो रहा है तो क्या कहना चाहते हैं? बट आप क्या कह सकते हो, हर किसी का एक नेचर है. आई थिंक कभी कभी यू नो कुछ इंसान कुछ बोल जाता है और वो इतना ज़्यादा यू नो कंट्रोवर्शियल हो जाता है. आई थिंक इट्स ऑल्सो द टाइम कि कभी कभी आई हैव लाइक, जैसे हम पास्ट में देख रहे हैं कुछ मेल एक्टर्स ने कुछ चीज़ों को ऑन अ वेरी कैजुअल वे कमेंट किया है जो मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगता है, बट उस बात का बहुत राय का पहाड़ बना दिया गया है बिकॉज दे वॉन्टेड टू थिंक इन अ नेगेटिव वे. एंड वी ऑल नो यार, कम ऑन, हार्डकोर इज़ अ हार्डकोर चिक. क्या वो उसका पहले से स्टाइल है. शी इज़ नॉट एन अब्यूजिव गर्ल बट दैट्स अ स्टाइल, दैट्स हाउ शी इज़, उसका बैकग्राउंड वैसा रहा है. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग एनी वन इट्स फाइन, बट इफ़ शी इज़ हर्ट एनी वन देन वो उन दोनों का प्रॉब्लम है. और पॉन स्टार की जहाँ तक बात है, मैं उस पर
कुछ भी टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ जो जो कर रहा है एज लॉन्ग एज पैसे कमा रहा है फेमस है इट डजेंट मैटर अगर उनको लगता है वो ठीक है तो आई थिंक टू ईच इट्स ओन यू कैन नॉट चेंज पीपल्स लाइफ स्टाइल यू नो थैंक यू सो मच थैंक यू For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.